क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ चार्ज ऑन बोथ प्लेट। तो ये बात क्या है, सही है। मैग्नीट्यूड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट इनसाइड द प्लेट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये बात भी क्या है इसकी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता रही हूँ, वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यानी कि वो क्या है, टॉपिक का नाम है स्टैक्स ऑफ प्लेट। टॉपिक क्या है इस केस में, स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक्स ऑफ प्लेट्स। यानी कि मान लो एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है, क्या आपके पास सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है, थिकनेस में ऐसे दिखा रही हूँ, मान लो थिकनेस यहाँ के बराबर है, क्या है, एक सिंगल आइसोलेटेड सीट है, अभी आप प्लेट मान सकते हो। तो उस केस में तो यानी कि सिंगल आइसोलेटेड यानी कि आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस केस में मान लो कि इस केस में रूल होता है कि आपको ने इसको 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। तो ये पूछ लिया कि इस सरफेस पे और इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो अगर ऐसा है, सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है, तो उस केस में एक मेटालिक प्लेट आपको दे दी, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस केस में, 0। तो उस केस में इसका जो 10 कूलम इस पूरे पे चार्ज है, तो प्लस का 5 कूलम में माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा, -5 माइक्रो प्लस माइक्रोकूलम इसमें आ जाएगा, ताकि इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर हमेशा ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इसलिए चार्ज जो है, जितना टोटल चार्ज इसके ऊपर है, इसका जो हाफ है एक सरफेस पे आ जाएगा, हाफ जो है वो क्या आ जाएगा, दूसरे सरफेस पे आ जाएगा। मान लो कि अभी इसके पास एक प्लेट तो ये है और दूसरी एक ये है। तो मान लो इस पे चार्ज जो है वो 8 कूलम है और इस पे चार्ज जो है वो मान लो 6 कूलम है। ये पूछ लिए, ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो इस केस में ये बताओ कि 1 2 3 4 इन सरफेसेस पे चार्ज कितना आएगा। तो उस केस में सरफेस पे चार्ज कितना आएगा ये पूछ लिया। तो क्या करना है कि इस केस में रूल होते हैं कि नेट जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। इसमें नेट चार्ज कितना है, 8 कूलम, वो कंजर्व होना चाहिए। दूसरा इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 6 कूलम, ये भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और जो इक्वल एंड अपोजिट फेसेस हैं इनके ऊपर चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए। ये क्या होता है, इसमें कंडीशंस होती हैं। तो इस केस में निकालने के लिए आप क्या कर दो, इन दोनों चार्जेस का क्या करो, सम करो। इन दोनों चार्जेस का क्या कर दो आप, सम कर दो। तो कितना होगा, 8 + 6 कितना आ जाएगा, 14। तो +7 कूलम इस सरफेस को दे दो, +7 कूलम इस पे आएगा और +7 क्या आएगा, इस पे हो गया। यानी कि जो आउटर सरफेस हैं उनमें चार्ज क्या कर दो, हाफ हाफ डिवाइड कर दो। अब इस पे टोटल कितना करना है, 8 कूलम, तो 1 इस पे सरफेस पे कितना आएगा, 1 कूलम चार्ज आएगा और इस पे कितना आएगा, -1 कूलम। तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है, इतना नेट कितना है इसके ऊपर, 6 कूलम, इस पे भी नेट कितना है, 6 कूलम। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसकी वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 7 E का मान लो, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर आएगा E का। तो इसके इधर जितने भी चार्जिंग हैं और इसके इधर जितने भी चार्जिंग हैं सबकी वजह से देखना है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर आएगा यहाँ पे E का, और इसकी वजह से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 E का। तो नेट कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया यहाँ पे। तो यानी कि सभी की वजह से देखना है, न कि इसके चार्ज, इसके सरफेस पे जो चार्जेस है उनकी वजह से नहीं। अब इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इधर कितना है, 7 कूलम चार्ज है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 7 कूलम ही चार्ज होना चाहिए प्लस का। इधर प्लस है तो इसके सारे सरफेसेस को मिला के +7 होना चाहिए। तो ये 1 है, -1 है, तो कितना है, +7 है। तो यानी कि इस केस में कंडीशन अब हम करते हैं जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए हमें, सिंगल है अगर एक कंडक्टर है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो उस केस में मान लेते हैं कि सरफेस पे Q आएगा और इस पे कितना आ जाएगा फिर 10 - Q। और इसका प्रूफ भी होता है कि हम अंदर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो वहां से Q की वैल्यू यही निकल के आएगी 5 कूलम, और इसके ऊपर कितने आ जाएगी, 5 माइक्रो कूलम। हम मानते हैं कि इसके ऊपर Q आएगा और इस पे कितना आएगा,
10 माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0। और यही मान के कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है 0 होती है, इसका प्रूफ भी होता है कि चार्ज जो है वो क्या होता है इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है। अगर एक है तो जितना चार्ज है वो हाफ हाफ आ जाएगा। मान लो 2 प्लेट रखी हुई है तो सभी का सम कर दो, इधर वाली प्लेट और इधर वाली प्लेट को क्या कर दो हाफ हाफ दे दो, और फिर ये देख लो टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए कंजर्व रहना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 3 प्लेट्स आपको दे दी, क्या दे दी आपको, इस पे मान लो -10 कूलम है, इस पे मान लो 14 कूलम है, उस पे मान लो 6 कूलम चार्ज है। ये पूछ लिया कि सरफेस 1 2 3 4 5 और 6 इन पे चार्ज बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे इन सभी का क्या कर लो, पहले सम कर लो। 14 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास 20, और माइनस का 10 है तो यानी कि नेट जो है 10 प्लस का 10 कूलम, तो इस पे दे दो प्लस का 5 कूलम, और इस वाले सरफेस पे कितना दे दो +5 कूलम। इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए कंजर्व होना चाहिए, तो +5 है, होना कितना चाहिए -10, तो इस पे कितना आ जाएगा माइनस का 15, इस पे कितना जाएगा फिर प्लस का 15, जितना इस पे है न इसके अपोजिट में इस सरफेस पे आएगा। तो +15 इस पे होना चाहिए कितना 14 का, तो इस पे आ जाएगा -1 कूलम आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 कूलम। अब देखो चार्ज टोटल कंजर्व है दोनों सरफेस को मिला के, यहाँ पे भी कंजर्व है दोनों सरफेस को मिला के, यहाँ पे भी क्या है कंजर्व है दोनों सरफेस को मिला के। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है, इधर कितना है प्लस का 5 कूलम है, तो इधर भी कितना चार्ज होना चाहिए +5 कूलम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा +5 कूलम, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब ये आपको क्वेश्चन जो है ये क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस में भी क्या बोला आपको कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ चार्ज ऑन बोथ प्लेटेड। तो यानी कि यही होता है कि जो चार्ज होगा वो क्या होता है आउटर सरफेस पे क्या होता है हाफ होता है इनके सम के। तो ये बात सही होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट of a parallel plate capacitor is equal to the half of sum of charge on both the plate. The magnitude of charge on outer surface of the plate of a parallel plate capacitor is equal to the half of sum of charge on both plate. ये बात सही है कि दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा उसका जो हाफ होगा वही क्या होता है आउटर प्लेट पे चार्ज होता है। यही मैंने बताया कि मान लो ये प्लेट है, इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है मान लो, तो इस पे कितना इसका हाफ जो है वो इसके यानी कि 5 कूलम आउटर सरफेस पे 5 होगा, इधर भी क्या हो जाएगा 5 कूलम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट इनसाइड द प्लेट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0 ही होता है, तभी चार्ज ये मान के ही ये चार्ज क्या होता है डिवाइड करते हैं कि इस आउटर सरफेस और इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा दोनों पे। तो ये मानता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, तो ये मान लेते हैं यहाँ Q आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पुट कर देते हैं तो वहां से 5 और 5 ही आएंगे। तो दोनों बात सही है, तो आंसर ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा।